नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शरण और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों। शेखसर सोडाला गांव में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल गहलोत के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक मनाया उनका जन्मदिन। और पिछले दिनों विद्युत के निजीकरण करने के बाद में प्रदर्शन और लाठीचार्ज के विरोध में परशुराम सेवा समिति ने दिया ज्ञापन। राजस्थानी फिल्म ठकुराइन के रिलीज से पहली पत्रकार वार्ता के दौरान निर्माता निर्देशक प्रदीप मारू से खास मुलाकात। ये बेटियां गीत की लॉन्चिंग होगी 26 मई को पुष्कर स्टेडियम में। पत्रकार वार्ता के दौरान कॉमेडियन ख्याली राम ने दी जानकारी। और गंगा शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ निवासियों ने चौकियां और सीढ़ियां नहीं तोड़ने को लेकर दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करते हैं शेखसर पंचायत समिति की ओर से सड़क निर्माण की जो बात और आदेश थे उसके साथ में सड़क निर्माण में सामग्री का घटिया उपयोग करने का मामला सामने आया है। लिहाजा बीकानेर के कलेक्ट्रेट पर आकर ग्रामीणों ने इस बात का आरोप लगाया और इस बात को उन्होंने ज्ञापन के दौरान भी बताया कि यहाँ सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यहाँ बीकानेर कलेक्ट्रेट पहुंच करके और ग्रामीणों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि ज्ञापन भी दिया। आइए दिखाते हैं इस प्रदर्शन के कुछ संपादित अंश। बीकानेर पहुंचे इन ग्रामीण जनों से हमने की विशेष बातचीत। शेखसर खोडाला में जो ग्राम पंचायत के तहत है नरेगा के नाम पर धांधलाबाजी हो रही है, जॉब कार्डों के नाम पे धांधलाबाजी हो रही है और जिसमें हमारे गांव के मतलब है वार्ड पंच है और जो मेट है वो फर्जी दस्तावेज के दम पर मतलब कागजों में पेमेंट उठाया जा रहा है, जिसपे फिलहाल कोई भी काम नहीं हुआ है। फर्जी खाते खोले गए बैंक द्वारा, इसलिए हमारे पास किसी के पास कोई भी बैंक डायरी नहीं है और 12 महीना से ऊपर टाइम हो गया लोगों को धोखे में लेकर के कागजों के नाम पे ऑनलाइन के नाम। रोडवेज बस स्टैंड पर 19 बसें ऐसी है रोडवेज की जो कंडम के रूप में चिन्हित की गई और ये 19 कंडम बसें जो है उनका निस्तारण और उनका निदान किस रूप में किया जाना है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न केवल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर और चारा खिला करके उनकी लंबी आयु की कामना की, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं में गोपाल गहलोत के जन्मदिवस को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। तुलसी सर्किल पर स्थित गौशाला में यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने गोपाल गहलोत की लंबी और दीर्घायु की कामना की। दिखाते हैं आपको उनके जन्मदिवस के इस समारोह की कुछ संपादित अंश।
पिछले दिनों विद्युत विभाग का निजीकरण किया गया है और निजीकरण किए जाने के बाद में बीकानेर शहर में विद्युत की आपूर्ति लगभग लड़खड़ा रही है और पिछले दिनों मौसम खराब हो जाने के कारण से कई घंटों तक बिजली गुल रहने के कारण लोगों का पारा आसमान पर चढ़ गया। लिहाजा यहां विद्युत विभाग पर जाकर के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में परशुराम सेवा समिति ने एक ज्ञापन दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस ज्ञापन के दौरान, जहां परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरत्न व्यास और बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित भी शामिल थे। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद हमने परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष से एक विशेष बातचीत। का काम हो गया बिजली के लिए, तो जनता का रोज था कि बिजली 24 घंटे से आ नहीं रही थी और 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही तो सिर्फ जनता परेशान नहीं थी, यहाँ का प्रशासन भी परेशान था क्योंकि सबके घरों में लाइट नहीं थी और लाइट नहीं थी तो जनता वहाँ शिकायत करने के लिए गई और शिकायत करने के लिए गई तो बिजली विभाग जो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी थे उनके द्वारा संतुष्ट जवाब नहीं देने पर वहाँ माहौल बिगड़ गया। माहौल इसलिए बिगड़ा कि जनता चाहती थी बिजली आए और उनसे वो कार्य हो नहीं रहा था 24 घंटे से, तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए पुलिस के आला अफसरों को, संबंधित थाने को, सबको गलत सूचना देकर राजस्थानी भाषा को न केवल डेवलप किया जा रहा है राजस्थानी फिल्मों के माध्यम से, बल्कि समय समय पर इस तरह के प्रयास लोगों के द्वारा किए जाते रहे। उसी प्रयासों की कड़ी में एक और राजस्थानी फिल्म ठकुराइन का प्रदर्शन होने वाला है और इसकी एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान इस फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रदीप मारू ने न केवल इस फिल्म के बारे में जानकारी दी, बल्कि इसके कथानक को भी पत्रकारों को बताया। आइए हम आपको लिए चलते इस पत्रकार वार्ता के दौरान, जहां पर प्रदीप मारू के साथ साथ इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली प्रतिष्ठा ठाकुर भी पहुंची। दिखाते हैं पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। बहुत बहुत स्वागत और एक पहचान दिलाना चाहते हैं। बॉलीवुड में चाहते हैं कि राजस्थान की संस्कृति बाकी जितनी रिच है भी नजर आए। हम अपनी संस्कृति एक ऐसी जगह पर ले मेरे गॉडफादर इनके लिए मैं ये बात कर जीने वाले की तरह काम करते हैं। आप अपनी फिल्म को पकड़कर चलते हैं, आप अपनी संस्कृति को पकड़कर चलते हैं, आप हमेशा हमेशा राजस्थान के बारे में सोचते हैं। हमारी संस्कृति है मेवाड़ की, राजस्थान की, हम इनके आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। गोपाल जी योगेश फ्रॉम मुंबई। हाँ नमस्कार, बोलो। पत्रकार वार्ता के बाद हमने निर्माता निर्देशक प्रदीप मारू से की विशेष बातचीत। ठकुराइन बेस राजस्थान का जो हमारा कल्चर है वो हमेशा सामने सही रहा है। जब भी गांव में जाएंगे तो ठाकुर मिलेगा, तो ठाकुर दो तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। तो इस फिल्म में मैं सबसे बुराई पे अच्छाई की जीत का साबित रखा है, जिसमें क्या है कि नारी प्रथा के साथ साथ में नारी का विकास, गांव का विकास, गाँव सब बताते मनोरंजन दिखाते हुए इसमें बुराई पे अच्छाई की जीत का मैंने साबित बीकानेर में इस पर शूटिंग करी, खासतौर से गंगा से जामने से बंदाना देशनोक आसपास की, और ये आज से अगस्त में मैं पिक्चर रिलीज करूँ। क्या राजस्थान की सरकार से राजस्थानी फिल्मों की उन्नति के बारे में आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि सरकार के सहयोग में तो आज खड़ा हो नहीं सकता। हमें अब परमिशन से लेके सब्सिडी से लेके सिनेमा और थिएटर के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार हम अपनी हेल्प करें और जो कहे नहीं वास्तव में हेल्प।
शहर में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू होने वाला है। लिहाजा जैसे इसकी बात की भनक लोगों को लगी है, गंगाशय बेनासर में रहने वाले लोगों ने मिलकर के एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के दौरान अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान जो घरों के बाहर सीढ़ियां और चौकियां हैं उन्हें नहीं तोड़ने का उन्होंने अनुरोध किया है। दिखाते हैं आपको कि कैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इन चौकियों और इन सीढ़ियों को नहीं हटाने की गुहार इन लोगों ने की। आमतौर पे फिल्मी एल्बम संदेश परक होते हैं और बीकानेर के पार्श्व गायक नवीन आचार्य का नया एल्बम ये बेटियां लॉन्च होने जा रहा है। 26 मई को इसकी लॉन्चिंग पुष्कर स्टेडियम में होनी है, जिसके लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन भी रखा गया। इसमें खासतौर से टेलीविजन अभिनेत्री मिथिला पारी और कॉमेडियन खयाली राम भी पहुंचे। पत्रकार वार्ता के दौरान नवीन आचार्य ने अपने द्वारा गाए इस गीत को बेटियों को समर्पित किया है। दिखाते हैं हम आपको इस पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। इन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ख्याली जी है, शहजाद भाई है, सुल्तान है, तमीर, और ये एक बहुत ही बड़ा अवेयरनेस का इन सब के लिए, इवन दैट मेरे लिए नहीं, मेरी ये वीडियो, क्योंकि जस्ट मैंने कुछ दिन पहले सिंथेसिस के एक टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे बातचीत में बताया कि मतलब जैसे उनकी लड़की हुई थी, मुझे वो जब हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लिए शायद उससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं। और वर्तमान की जो स्थिति है, जो देश में जो लिंग का अनुपात वो हम सब लोग देख रहे हैं, तो बहुत घटता जा रहा है, उसका स्तर और गिरता जा रहा है। आज कर दिया समाज सेवा के मन में सर हर आदमी की होती है। इंसान हिंदुस्तान में कोई सेवा ही है, तो ये बहुत सबसे बड़ी इस शो की ब्रांड एम्बेसडर कहूँगा मैं। मिथिला बीकानेर की बेटी हमारे साथ है, इतने सारे सीरियल, इतने सारे शोज के बाद आज फिर इस मुहिम से जुड़ने के लिए वापस मुंबई से यहाँ आई है। मैं नवीन का जब कोई तो है जो इतना अच्छा एक कदम उठा रहा है, जो इतना कॉन्ग्रेचुलेट करना, बहुत गॉड ब्लेस यू कि आपने इतना अच्छा सोचा सबके बारे में और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो मैं यहाँ पे आके बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि मैं अपने ना सिर्फ बीकानेर के लिए, एक पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उससे दुनिया चेंज नहीं हो, हमें दुनिया को पता चले कि हाँ देखो बेटियाँ हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दुनिया पूरी यही। पत्रकार वार्ता के पश्चात हमने कॉमेडियन खयाली राम से की विशेष बातचीत। बेटी बचाओ के बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत बड़ी जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं और बेटी बचाओ को नाटक के जरिए, किताबों के जरिए, कहानियों के जरिए, ऐड के जरिए, एंटरटेनमेंट के जरिए, लेकिन ये एक नवीन आचार्य की नई शुरुआत है कि संगीत के जरिए एक गीत लिखा है उसने खुद, ये बेटियाँ, और बड़े अच्छे प्रोफेशनली तरीके से, अच्छे इंटरनेशनल लेवल से उसको शूट किया है हिमाचल के बहुत सारे लोकेशन पे, पंजाब में, राजस्थान में, और ये दिखाने की कोशिश करी है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उसके साथ साथ कि बेटियां कह रही है कि हमारे ऊपर आप भरोसा करो और हम कामयाबी के मंजिल पार करके दिखाएंगे आपको। और इस तरह का मैसेज ये बेटियों के तहत एक नया तरीका है प्रचार करने का, मैसेज देने का लोगों को संगीत के ज़रिए, जिसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग बड़ा इसको डाउनलोड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसीलिए कल शाम को 26 मई को बीकानेर में बहुत बड़ा इवेंट रखा है। मुंबई से काफ़ी आर्टिस्ट आ रहे हैं, हम भी अपने परफॉर्म। गुरुवार को अमावस्या और शनि जयंती भी विशेष रूप से चर्चा में रही। बीकानेर के तमाम शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। दान पुण्य लोग करते हुए देखे गए। वहीं बीकानेर के पब्लिक पार्क में स्थित शनि मंदिर में लंबी कतारों के साथ दर्शनार्थी देखे गए। कुल मिलाकर के पूरा दिन आज दान और पुण्य के साथ में शनि जयंती के नाम रहा। दिखाते हैं हम आपको हमारे कैमरा प्रतिनिधि की एक खास रिपोर्ट, जिनमें शनि जयंती के मौके पर शनि मंदिरों में विशेष रूप से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
चलते चलते डालते एक नजर एक आज की खास सुर्खियों पर। सोडाला गांव में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल गहलोत के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक मनाया उनका जन्मदिन। और पिछले दिनों विद्युत के निजीकरण करने के बाद में प्रदर्शन और लाठीचार्ज के विरोध में परशुराम सेवा समिति ने दिया ज्ञापन। राजस्थानी फिल्म ठकुराइन के रिलीज से पहली पत्रकार वार्ता के दौरान निर्माता निर्देशक प्रदीप मारू से खास मुलाकात। ये बेटियां गीत की लॉन्चिंग होगी 26 मई को पुष्कर स्टेडियम में। पत्रकार वार्ता के दौरान कॉमेडियन ख्याली राम ने दी जानकारी। और गंगा शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ निवासियों ने चौकियां और सीढ़ियां नहीं तोड़ने को लेकर दिया ज्ञापन। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।